अध्यात्म के शास्त्रों में परम गुरु की अनुभूति तक पहुंचने वाला अधिकारी कौन होता है, इसकी चर्चा आती है। मैं कई बार चर्चा करती भी हूँ कि आत्म अनुभूति तक पहुंचने वाला जीव, अधिकारी जीव, लायक जीव, हु इज एलिजिबल। भाई आप सुन ले, इससे एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि ऐसी तो कितनी देशनाएं सुनी होंगी आपने परमात्मा की। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति की सभा में आकर आप सुन ले, उससे आप स्वरूप के अनुभव के अधिकारी नहीं होते। अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि स्वरूप की अनुभूति का अधिकारी कैसा होता है। 4 बातें कही उन्होंने। सबसे पहली बात कि जब वो सभा में होता है वो जीव, तो सम्यक श्रवण करता है। जो कह रहे हैं उसका आशय समझकर उसे सुनना, उसको कहा जाता है सम्यक श्रवण। आशय समझना है। तुम केवल गुरु के साथ विचार मेल करने नहीं आए। विचार मेल पता है, जैसा हम सोचते हैं ना, ऐसा ही गुरु सोचते हैं हमारे। इसमें बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ इसमें? तुम होगे, स्वाभाविक है। या फिर तुम उल्टा भी कह लो, जैसा गुरुजी सोचते हैं ना, वैसा ही हम सोचते हैं। जैसा उन्होंने व्याख्या करी ना अधिकारी की, हम बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। अगर गुरु और तुम्हारे विचार एक कैटेगरी के तुम्हें फील हो ना, कभी सत्संग में आते हो और तुम्हें लगे जैसा गुरु ने सोचा वैसा ही मैं सोचता हूँ, या जैसा मैं सोचता हूँ वैसा गुरुजी भी सोचते हैं, ये अधिकारीपना नहीं है। ये विचार मेल करने तुम नहीं आ रहे। तुम्हारे तो क्या विचार में होना चाहिए, अरे हम क्या सोचते थे और प्रभु क्या बताते हैं हमें। जब हृदय मेल करना है, हृदय मेल, विचार मेल करने नहीं आते। और जब हृदय मेल होगा ना, तभी तुम्हें अपने विचारों की तुच्छता भासेगी। चाहे तुमने कितना भी उत्कृष्ट विचार किया हो, लेकिन वह विचार तुम्हें अनुभूति तक नहीं पहुंचा पाया ना, इसलिए वो विचार हमारे लिए तुच्छ है। उस विचार को ऐसा मानना कि जैसा मैंने विचारा ऐसा ही प्रभु कह रहे हैं, ये विचार मेल से अधिकारीपना नहीं आता। इससे पात्रता नहीं बढ़ती। पात्रता को बढ़ाने के लिए मेरे विचार कितने गलत थे, कितने तुच्छ थे, कितने हीन थे। तुम कहोगे नहीं अब तो नहीं है, तो अब तो नहीं है तो भी नहीं बोलना तुम्हें। भाई अब तक कितने हीन थे, भले 2 साल से बदले होंगे, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोगों को सत्संग में ऐसे कितने ही नए दृष्टिकोण मिल जाते होंगे। तुमने कितनी बार अभी भी कहा होगा, 10-10 सालों से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कहते होगे कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, इस तरह से तो हमने इस बात का कभी अर्थघटन किया ही नहीं था। जब आपके भीतर ये बात आ रही है, समझो सम्यक श्रवण हो रहा है। अधिकारी का पहला लक्षण है ये। वो सम्यक श्रवण करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा प्रभु सोचते हैं, या जैसा प्रभु सोचता है ना वैसा ही मेरा भी भाव है, विचार है। ये विचार मेल का मार्ग नहीं है। ये किसका मार्ग है? मेल से। संता जी की शादी हुई ना, जब आज ले लें थोड़ा बहुत, क्योंकि आज पता नहीं वचनामृत आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी कटकटनी पत्नी होती है। मालूम है कैसी होती है वो? आई नो दिस इज़ अ वेरी न्यू वर्ड, लेकिन जो बहुत पूरा दिन परेशान करती रहे, पूरा दिन परेशान, पूरा दिन बोलती रहे, पूरा दिन या तो चिक चिक, हाँ चिक चिक, ये देखो इन लोगों को अच्छे से पता है, चिक चिक करती रहती है। तो पूरा दिन चिक 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 चिक। संता जी परेशान हो गए उससे, और इतना जब भी गौतम प्रभु को मिलते ना तो एक ही बात करते थे, मौका लग जाए और मैं डाइवोर्स दे दूँ इसको, मौका लग जाए और इसको डाइवोर्स दूँ। कुछ महीनों बाद वापस मिले गौतम प्रभु को, और उन्होंने बोला क्या हुआ, बड़े खुश दिख रहे हो। कहते हैं बस मेरा डाइवोर्स हो गया, अब तो कभी मैं शादी नहीं करूँगा। इतनी चिक चिक वाली औरत के, मतलब ये औरत जाती ही पूरी ऐसी होती होगी। ठीक है, ठीक, अपेक्षा लगा के रखना। जहाँ तुमने पूरी औरत जाति को बोल दिया ना, वहाँ मीरा भी आ गई और मैं भी आ गई। इसलिए जातियों पर नामकरण थोपने से पहले हमारे नीलेश प्रभु की कई बार आदत थी, भाई ये भी कभी कुछ बोल देते हैं तो ये तो सारी औरतें ऐसी होती है। जैसा संता जी को लग रहा था ना, तो अब तुमने सब स्त्रियों, जितनी भी स्त्रियां हैं जो मोक्ष में भी जा चुकी हैं, उन सबके अगेंस्ट तुमने विद्रोह कर डाला। तो संता जी को भी ऐसा लगा कि अब किसी स्त्री से मुझे शादी नहीं करनी, डाइवोर्स ले लिया, छुट्टी। अब मैं बिल्कुल भजन कीर्तन करूंगा और आपके फ्राइडे के सत्संग में भी आऊंगा और
तुम्हें लग रहा है मजाक कर रही हूं? ठीक है, मजाक भी हो तो फ्राइडे और सत्संग में 2-3 बार तो आए संता जी, लेकिन 2-3 बार के बाद वापस गायब हो गए। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने पकड़ा उन्हें कि भाई आप तो कह रहे थे अब हमेशा आऊँगा सत्संग में, डाइवोर्स हो गया, पत्नी भी गई, कुछ काम नहीं है, आप आते क्यों नहीं हो सत्संग में अभी? तो बोले वो मुझे मिल गई एक ऐसी ना, ऐसी कोई मिल गई कि बस फिर हम लोगों का विचार मेल हो गया और इसलिए हमने शादी कर ली। मैंने कहा अरे ये गौतम प्रभु बोले कि तुम इतने ताम झाम के साथ और इतने जोर से बोल रहे थे कि मैं अब पुनः शादी नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल मैंने सोचा ही था, लेकिन क्या करूं, विचार मेल हो गया। उस लड़की ने भी ऐसा सोच रखा था कि मेरा डाइवोर्स हो गया, अब किसी से शादी नहीं करूंगी, और मैंने भी ऐसा सोचा था, विचार मेल हो गया, दोबारा शादी कर ली। अब ये शादी कितने दिन टिकेगी? कितने दिन टिकेगी? आए नहीं संता जी तब तक टिकी रहेगी, और क्या, जब वापस आ जाएंगे सत्संगों में। लेकिन तुम विचार मेल करके टिकाने जाओगे, वो कितनी देर तक टिकेगा? कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना है, विचार मेल करने मत आना, वहां दूसरी शादी कर लोगे। हृदय मेल करने आना, वहां आप शादी के लिए सारे द्वार, जगत के साथ शादी के लिए सारे द्वार बंद हो जाएंगे। दूसरा कहते हैं धारण करता है, जो सुना है उसको रिटेन करता है, धारण करता है। तुमने सुन तो लिया, लेकिन अब खोपड़े में कुछ याद ही नहीं रहता, तो तुमने सुना बहुत लेकिन तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, तो 3rd नंबर का जो स्टेप है आचरण, उस समय कैसे होगा? यदि तुम्हें सुनी हुई कोई बात याद ही नहीं रहती, तो प्रसंग जब आएगा तब उस प्रसंग पर गुरु के बताए हुए वचन को, उनके फॉर्मूलाज को तुम रखोगे कैसे? इसलिए जब कई बार कोई लोग कहते हैं ना हमें सत्संग में मजा बहुत आता है, हमें कुछ याद नहीं रहता, पर मैं समझ जाती हूं उनको देखकर कि ये अधिकारी जीव नहीं है। भले ही पुण्य इकट्ठा कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये अधिकारी जीव नहीं है। अधिकारी कौन होता है? जो अनुभूति प्राप्त करने के मार्ग पर निकले। और नॉन अधिकारी कौन है? वो सुन रहा है, उसे मजा भी आ रहा है, लेकिन उसको याद कुछ नहीं रह रहा। अरे सत्संग में से केवल 3 पॉइंट भी तुम्हें याद रह जाए ना, 3, ज्यादा कह रही हूं मैं, और कम करूं, 2 कर दूं, 3 पॉइंट्स भी यदि आपको सत्संग के याद रह जाते हैं ना, तो समझना प्रसंग जब आएगा ना, उन 3 को वहां तुम अप्लाई कर पाओगे, तो तीसरा अधिकारीपना यानी आचरण तुम में अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहता, कितना भी सुनो, कितनी भी डायरीज भरो, कितना भी लिखो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रह रहा। इसका मतलब क्या है? जब तुमने श्रवण किया पर तुमने धारण नहीं किया, यानी तुम्हारे स्मरण शक्ति में बात नहीं गई, तो आचरण के समय में कभी वह ज्ञान उपस्थित होगा? प्रसंग आने पर, दूसरे के जीवन में प्रसंग आएगा तो सब आएगा याद। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभु ने ऐसा करने को मना किया था, हमारे प्रभु ने ऐसे बोलने को मना किया था, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब प्रसंग कहीं उठा पटक होगी ना, तब तुम बिल्कुल भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि श्रवण हुआ, लेकिन श्रवण के बाद रिटेंशन, धारण नहीं हुआ। यहां पर धीरे धीरे आप सब प्यादे गिरेंगे यहां पर, क्योंकि धारण करने की तो सोच ही नहीं। हमें लगा बस आपके सामने बैठ जाएंगे, काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कार्य। अधिकारी कौन है? जो कार्य के मार्ग पर आगे आगे बढ़े, उसको स्मरण शक्ति भी इतनी तो होनी चाहिए कि एक सत्संग के 3 पॉइंट्स याद रख सके खाली। और जब ये 3 पॉइंट याद रहते हैं ना, अब वो करुणावंत ईश्वर, माता है, पिता है, ईश्वर है, सब कुछ, वो माता पिता जब भी परीक्षा सेट करेंगे तुम्हारी, दिव्या तुम्हारा पेपर मैं सेट करूं तो कैसा सेट करूंगी? अगर तुम्हें मेरे प्रति प्रेम होगा तो तुम बोलोगी ऐसा सेट करोगी कि जो हमें आता हो, और यदि आपको मेरे प्रति प्रेम नहीं होगा तो ऐसा सेट करोगी जो मुझे बिल्कुल नहीं आता होगा। अब तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें क्या लगता है हमारे ईश्वर हमारे माता पिता है, करुणा सागर है, दया सिंधु है कि नहीं है? तो वो हमारे लिए पेपर कैसा सेट करेंगे? इजी। और इजी पेपर सेट करेंगे, और उसका मतलब ये है कि तुमने जो 3 पॉइंट याद रखे थे ना, उन्हीं 3 के आसपास तुम्हारे प्रसंग उभर के आएंगे जीवन में। तो अधिकारी कौन है? नंबर 1, सभा में जो सम्यक श्रवण करता है। सम्यक श्रवण का अर्थ जो विचार मेल करने नहीं, हृदय मेल करने आता है। सम्यक श्रवण का मतलब जो आशय
पकड़ के बात को समझता है, जिसने समझा है, सम्यक श्रवण किया है, वो 3 पॉइंट्स जरूर डिराइव करेगा। इस सत्संग में से ये 3 बातें मुझे करनी चाहिए। और जब वो ये 3 बातों को अपने यहाँ धारण कर लेता है तो उसके बाद ईश्वर भी जीवन के प्रसंगों के माध्यम से उसको ऐसी परीक्षा देता है जो इन्हीं 3 पॉइंट्स के आसपास घूम रही हो। तब वो 3 पॉइंट्स आपके आचरण में आ जाए तो वो क्या हो गया? अधिकारी का तीसरा गुण। और उसके बाद चौथा, रूपांतरण। तुमने सत्संग से जो 3 पॉइंट्स को याद किया था ना, धारण किया था, तुमने उन 3 बातों का फॉर्मूला लगाया प्रसंग में, लेकिन अंदर तुम्हारा क्रोध आदि मल शांत नहीं हुआ। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि मल शांत नहीं हुआ तो ये रूपांतरण नहीं है। तुम जहां सत्संग में सुनी हुई बात को जीवन में अप्लाई करोगे, वहां जीवन में उस प्रसंग में भीतर शांति का अनुभव, सुकून का अनुभव, प्रेम का अनुभव, क्रोध के बदले क्षमा का अनुभव, लोभ के बदले संतोष का अनुभव, द्वेष के बदले प्रेम का अनुभव तुम्हें हुए बिना रह नहीं सकता। और इसे कहते हैं परिवर्तन या रूपांतरण। ये है अधिकारी के लक्षण।